फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। झारखंड विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। विधानसभा में नियोजन नीति पर घमासान जारी है। आज भी बीजेपी विधायक कर सकते हैं जोरदार हंगामा। 1932 के खतियान पर भी विपक्ष हमलावर है। ये बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। विधानसभा में नियोजन नीति पर घमासान पिछले कई दिनों से आप देख पा रहे हैं कि जारी है और आज भी बीजेपी विधायक जोरदार हंगामा कर सकते हैं। 1932 के खतियान पर भी विपक्ष हमलावर है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं। संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, देखिए झारखंड विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। आज कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने रणनीति बना रखी है सत्ता पक्ष को घेरने की? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई तो आज 10 बजे से ही शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर बीजेपी की हम बात कर लें तो हजारीबाग के रामनवमी का मुद्दा हो, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मामला हो और सदन में नियोजन नीति को लेकर मुख्यमंत्री के जवाब का मामला हो, ऐसे 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो सदन के अंदर सुनाई देंगे। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे जी हैं, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। दीपिका जी, आज भी बीजेपी की तैयारी जोरदार तरीके से घेरने को है इन सारे मुद्दों को लेकर, आखिर इन मुद्दों पे सरकार का क्या स्टैंड है? बीजेपी जगह देख करके अपने हिसाब से स्टैंड बदलती है। यहाँ हमारी सत्ता जो है वो उनको जवाब देने के लिए तैयार है, तो ये हाउस में आके सवाल नहीं पूछेंगे। वहाँ केंद्र में जब कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी अडानी अंबानी को लेकर के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात करते हैं तो वहाँ वो जवाब नहीं देंगे। उन्हें इतना भी धैर्य नहीं है कि अगर राहुल जी सदन के अंदर अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं, वो लोकतंत्र को बचाने की बात हो, चाहे इस देश के आम जनता का LIC और SBI का में जो पैसा डूब रहा है उसको बचाने की बात हो, तो इन मुद्दों पर भाजपा को बात नहीं करना है। तो कहीं ये बात सुनेंगे नहीं, कहीं ये बात कहेंगे नहीं, तो इस तरीके से तो लोकतंत्र माना जाए ये केंद्र को फॉलो कर रही है यहाँ की भी सरकार? नहीं, हमारी सरकार लगातार लोगों के सवाल ले रही है। विपक्ष की छोड़ी अपने विधायकों का सवाल लेकर के जहाँ भी कोई परेशानी है उसको समाधान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन केंद्र में ये लोग बताएं, भाजपा के जो लोग हैं, कि आखिर केंद्र में क्यों सत्ता में बैठ करके विपक्ष की तरह काम कर रही है, क्यों हमारे सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी को संसद में बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। अडानी ने इतना बड़ा स्कैम किया है, LIC और SBI का पैसा देश के प्रधानमंत्री ने उनके जिम्मे लगा दी है। आखिर उस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में इन्हें क्या परेशानी है? का जी एक सवाल आते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं। देखिए, आप भी देखिए, बीजेपी के सभी विधायक लगातार वो सदन के पोर्टिको में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं हजारीबाग सहित पूरे झारखंड में रामनवमी और सरहू को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो। दीपिका जी, सामने आपके भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इनसे अगर आप आम पूछेंगे तो उसका भी जवाब इमली देंगे, इनसे आप सेव पूछेंगे तो उसका भी जवाब इमली देंगे। हर मुद्दे पर वो उस मसले को धार्मिक रंग देना चाहते हैं। वही प्रयास ये भी है। यहाँ ये सफल नहीं होंगे। आने वाले महीने 2 महीने में जब युवाओं को हम लोग रोजगार और नियुक्तियां दे देंगे तब ये क्या करेंगे, मुझे उसका नियोजन नीति को लेकर सीएम आखिर कब देंगे? इनका सवाल है कि अब 2 दिन मात्र सदन बचे। नियोजन नीति पर संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम जी ने कहा है, कई मंत्रियों ने अपने जवाब में कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी जब कार्य मंत्रणा की बैठक हुई तो उन्होंने कहा है कि मैं अपना वक्तव्य दूंगी। अब इनके मर्जी से आज बोलेंगे कि कल बोलेंगे, नहीं होने वाला। इस राज्य के युवाओं को जो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए वो देंगे और हर समय उन्होंने दिया है। देखिए, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा। हजारीबाग का मामला आज पूरे सदन के बाहर सुनाई दे रहा। हजारीबाग पे और तुष्टीकरण का आरोप सरकार पे लगा। ये भाजपा के पास किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग की बजाय वो धार्मिक रंग देना चाहते हैं। देखिए, सीधे कांग्रेस का आरोप है बीजेपी के लोग राजनीतिक रंग को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। अमित जी, बीजेपी का आरोप है आप लोग ही राजनीतिक मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है। ये कांग्रेस
कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी पे आरोप है। देखिए, कांग्रेस के विधायक को नैतिकता नहीं है इन सब चीज़ों पे बात करने की। अभी आप देखिए कि कोरोना काल से अब तक कितनी बार हमारे धर्म आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। कभी लाउड स्पीकर बंद करा दिया, कभी प्रसाद वितरण बंद करा दिया, कभी पंडाल बंद करा दिया, अभी डीजे बंद कराने की साजिश हो रही है। ये डीजे बंद कराने में अगर होनी चाहिए साजिश तो कब होनी चाहिए? जब ये लोग अपना ईद उल फितर बनाते हैं तब तो नहीं होता है, मस्जिदों में तो नहीं होता है। लेकिन जब हजारीबाग में जिसका ऐतिहासिक पुराना इतिहास रहा है उसमें अगर आप तुष्टीकरण करेंगे तो ये बीजेपी के कहाँ से दिक्कत है? ये तो कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम की दिक्कत है। देखिए, बिल्कुल आज सभी के हाथ में आप जो देख रहे हैं विरोध की ये तख्ती है, वो हजारीबाग के मामले को लेकर है कि हजारीबाग पे राजनीति बंद हो। सीधे सीधे ये आरोप लग रहा है हजारीबाग पे राजनीति बंद हो। कांग्रेस तो कह रही कि आप लोग धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जिला प्रशासन का काम। देखिए, पिछले कई दिनों से हमारे माननीय विधायक हजारीबाग लगातार आवाज उठा रहे हैं और जिस तरह से हजारीबाग में रामनवमी पर रोक लगाई गई है, हजारीबाग के साथ साथ पूरे राज्य में लगातार जब से हेमंत जी की सरकार बनी है हर साल कहीं ना कहीं रामनवमी में डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम सरकार करती है। हिंदुओं का महान आस्था का पर्व, सबसे बड़ा पर्व महारामनवमी, और इसमें लगातार राज्य सरकार के द्वारा व्यवधान लाना, कहीं ना कहीं अधिकारियों पर जो दोषारोपण सरकार बचना चाहती है, सरकार बच नहीं सकती है। सदन में इस मामले को जोरदार तरीके से आज क्या यही मामला सदन में गूंजे? बिल्कुल गूंजेगा। ये हिंदू समाज की आस्था का बात है और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने का छूट सरकार को नहीं दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल हम आगे भी जो विधायक हैं बीजेपी के उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज बीजेपी जिस तरह से हजारीबाग के रामनवमी के मामले को सदन में जोरदार तरीके से उठाने की बात कर रही है, उसको लेकर हालांकि बार बार कांग्रेस और सत्ताधारी दल के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सीधे सीधे धार्मिक रंग देने की कोशिश है। नीरा जी, ये बताइए, जो आरोप लगा रही हैं आप, इसके इतर कांग्रेस की विधायक आप पे इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग धार्मिक रंग नहीं देते हैं, हम कोशिश करते हैं सभी को लेकर के चलने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार हर तरह से जन समुदाय को बांटने की काम करती है। जब हर बार रामनवमी जुलूस निकलता है तो इस बार ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत है बिरंची जी? चंपई सोरेन जी कह रहे जिला प्रशासन का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? जिला प्रशासन पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं होता है, जिला प्रशासन राज्य सरकार से कंट्रोल होता है और जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। क्या जिला प्रशासन हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन से बाहर है? अगर बाहर है तो उन्हें 1 मिनट भी मुख्यमंत्री और मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। मंत्री हफीजुल ने कहा कि सिर्फ डीजे पे तो रोक लगाया गया है, इसमें क्या दिक्कत है? आप देखिए, मेरा साफ कहना है कि ये विराट हिंदू समाज की भावनाएं हैं जो आहत हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए इस प्रकार का हरकत कर रही है। हमारी सरकार 14 से 19 तक थी, डीजे बज रहे थे, कौन सा दंगा हो रहा था, कौन सा फसाद हो रहा था। तो ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार का गंदी हरकत कर रही है, मुस्लिम वोट बैंक के लिए विराट हिंदू समाज को नाराज करने का काम किया जा रहा है। 5000 से ज्यादा जो हिंदू समाज के ऊपर FIR हुआ है, कसूर क्या है उनका ये बता दे। सवाल सत्ताधारी दल के विधायक उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग धार्मिक रंग क्यों देना चाहते हैं? नहीं, वो अगर इस प्रकार की हरकत करेंगे, मुझे एक जवाब दें, रघुवर सरकार में 5 साल 14 से लेकर 19 तक कौन सा दंगा हुआ था हजारीबाग में? कौन सा दंगा हुआ था? तो ये जानबूझकर रोकने का, हिंदुओं के कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मुसलमान खुश हो। तो वोट की राजनीति वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? आज तो सभी विधायकों के बीजेपी के हाथ में बस यही तख्ती, हजारीबाग सहित पूरे झारखंड में रामनवमी। क्या सदन में क्या रुख रहेगा? आज सदन में यही गूंजेगा। आज सदन में जय श्री राम गूंजेगा, आज सदन में बजरंगबली की जय गूंजेगा, आज सदन में सिर्फ और सिर्फ रामनवमी गूंजेगा। आज सदन में ये गूंजेगा कि जब तक 5000 से ज्यादा नौजवानों का FIR वापस नहीं होता, हम हाउस चलने नहीं देंगे। आज सदन में यही गूंजेगा। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के तेवर आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि हाउस नहीं चलने देंगे जब तक 5000 लोगों से FIR खत्म नहीं होता। मनीष जायसवाल जी हजारीबाग से ही विधायक हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं, इनको भी हम जरा सुन लेते हैं। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम जो है ये सरकार कर रही है। लाउड स्पीकर वगैरह की तो इजाजत है? तो बट अगर मेरा पूछना सीधा है कि अगर आप लाउड स्पीकर का इजाजत दे सकते हैं, गाना बजाने का इजाजत दे सकते हैं, तो आपने फिर डीजे पर क्यों प्रतिबंध लगाया?